हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। पटवारी की सीरीज चल रही थी जिसमें हम पटवारी में आए हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे थे। चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं स्टार्ट। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब तो पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को कहें कि कमेंट करें और शेयर करें, प्लीज 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 प्लीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं आता है? तो मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र है जो कि वर्तमान में नहीं है या पहले नहीं होता था? तो मध्य भारत का क्षेत्र है, जहाँ पे अपना यह ग्वालियर वाला क्षेत्र आता है वो मध्य भारत के क्षेत्र में आता है। पश्चिमी पठार अपने मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता। सतपुड़ा और मैकल श्रेणी पाई जाती है। नर्मदा और सोन घाटी भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारत की प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक असीमा चटर्जी ने किस क्षेत्र में योगदान दिया है? तो भारत की प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं असीमा चटर्जी। इनने दिया है प्राकृतिक उत्पादन रसायन में अपना योगदान। नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री में इनने अपना योगदान दिया है। असीमित है योगदान इनका, क्योंकि प्राकृतिक उत्पाद रसायन में इन्हें अपना योगदान दिया है। भारत के किस प्रमुख न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2018 में अधिकृत प्रविष्टि मिली थी? तो ये थी न्यूटन, जिसको 2018 में नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए। बीसीसीआई में सुधारों के लिए निम्नलिखित समितियों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट सौंपी है? तो बीसीसीआई में सुधार के लिए एक समिति बनाई गई थी जो कि सुप्रीम न्यायालय में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो ये बनाई गई थी आर.एम. रोड़ा समिति। बीसीसीआई में जितने भी रोड़ा आ रहे थे इन्हें सबको अलग कर दिया, तो क्या हो गया? आर.एम. रोड़ा समिति बनाई गई थी बीसीसीआई में जितनी भी समस्याएं थी उनको सुलझाने के लिए। भारतीय वायुसेना के एकमात्र मार्शल का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वायुसेना के एकमात्र मार्शल बने थे अर्जुन सिंह। क्योंकि कौन थे? मार्शल आर्ट जानते होंगे। मार्शल मतलब पोस्ट होती है वायुसेना में, तो ये कौन थे? अर्जुन सिंह थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ 2017 में। नेक्स्ट आते हैं हमारे तिब्बती बौद्ध धर्म के डोगोगेन मठ को भारत में कहाँ पुनर्स्थापित किया गया है? तो तिब्बती बौद्ध धर्म के डोगोगेन मठ को भारत के कर्नाटक में इसको स्थापित किया गया है। तो कर्नाटक डगा दो अच्छे से, कोई नाटक वाटक नहीं करेगा है ना, उसको डगा दो। तो डोगोगेन मठ कहाँ पे बनाया गया है? जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म है, उनका मठ भारत के कर्नाटक में स्थापित किया गया है। हाल ही में एयर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे प्रदीप खरोला जी को एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में एयर इंडिया के अध्यक्ष और निर्देशक बनाए गए हैं कैंपबेल विल्सन जी। और 2017 में कौन थे? प्रदीप सिंह खरोला थे। वर्तमान में कौन है? कैंपबेल विल्सन जी। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दूरदर्शन की स्थापना 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ियों से निकलती है और बहती हुई उड़ीसा से कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ पर उड़ीसा में सबसे बड़ा बांध बनाती है जिसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर ही बनता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन बनाया गया है? तो विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन बनाया गया है सिंगरौली में। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन सिंगरौली में स्थापित किया गया है। इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो पानी की आपूर्ति इंदौर में करती है नर्मदा नदी, क्योंकि खान नदी का पानी पी थोड़ी ना सकते हैं। खान नदी बहती है इंदौर में, लेकिन उसके लिए इंदौर के लिए पानी की पूर्ति कौन करती है? नर्मदा नदी करती है। मुरैना जिले का जो सूर्य मंदिर है वह कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मुरैना का जिले का जो सूर्य मंदिर है वो एती में बनाया गया है। एक बार रेती से बनाया गया है। तो मुरैना का सूर्य मंदिर कैसे बनाया गया है? एती में बनाया गया है। प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था होशंगाबाद के बबई में। देवास में प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो देवास में है खिवनी वन्य जीव अभ्यारण्य। बड़वानी के उत्तर की ओर
स्थित जिले का नाम बताइए। तो बड़वानी के उत्तर में स्थित है धार। बड़वानी के उत्तर में कौन सा स्थित है? धार। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? तो ताप्ती नदी, जो कि बैतूल की मुल्ताई से निकलती है, मुल्ताई से की पहाड़ियों से निकलती हुई नर्मदा नदी के समानांतर बहती है और खंबात की खाड़ी में जाके दोनों गिर जाती हैं। कंचन घाट किस नदी पर बनाया गया है? तो कंचन घाट बेतवा नदी पर बना है। कंचन घाट कहाँ पे बना है? बेतवा नदी पर बनाया गया है। 2016-17 में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का अंतिम मैच कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 2016-17 में जो रणजी ट्रॉफी हुई थी उसका आयोजन किया गया था भोपाल में। यहाँ आती है मैथ, जिसको मैथ और रीजनिंग करेंगे हम स्किप और पढ़ेंगे हम क्या? हिंदी। चलिए, आगत ध्वनि कौन सी है? तो आगत ध्वनि है डा। जैसे कोई भी नहीं है अवगत, तो आगत, ये कौन सी ध्वनि है? डा एक आगत ध्वनि है। कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से नहीं हैं? तो हा, ख और घ ये सब कंठ से बोले जाते हैं, लेकिन च कंठ से नहीं बोला जाता है। हाश्व स्वर कौन से हैं? तो ई, बड़ा ई हाश्व स्वर है। छोटा ई, आ और उ ये सब हाश्व स्वर नहीं है। हाश्व स्वर कौन सा है? ई है। अशुद्ध शब्द को बताइए। घनिष्ठ सही है, निष्ठा सही है, वरिष्ठ सही है, श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ में आता है ये वाला श्रेष्ठ, ठाठ ठटेरे वाला आता है श्रेष्ठ। यण संधि का भेद बताइए। तो यण कौन सी संधि होती है? तो यण स्वर संधि के अंतर्गत आती है। जल का पर्यायवाची क्या है? तो सलिल। सलिल क्या है? जल का पर्यायवाची है। जल में जन्मने वाला क्या कहलाता है? तो जल में जन्म लेने वाला कहलाता है जलज। कमल भी होता है और मछली को भी क्या कहा जाता है? जलज कहा जाता है। प्रातः काल का संधि विक्षेप क्या होगा? तो प्रातः धन काल, तो प्रातः काल यह इसमें विसर्ग संधि है। धूप का विलोम शब्द क्या है? धूप का विलोम शब्द होगा छांव। परि उपसर्ग से बना हुआ शब्द बताइए। तो परि उपसर्ग से बना हुआ शब्द है परिशीलन। परि प्लस शीलन, परिशीलन। यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? तो यथार्थ शब्द में है अव्ययीभाव समास। 3-13 होना मुहावरे में का अर्थ बताना है। तो 3-13 होने का मतलब तितर बितर हो जाना। 3-13 होना मतलब तितर बितर हो जाना। ढकोसला का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो ढकोसला नहीं होता, ढकोसला होता, ढक्कन वाला ढकोसला। विवत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो विवत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। जानी श्याम घन श्याम को नाच उठे बन मोर में कौन सा अलंकार है? जानी श्याम घन श्याम को नाच उठी बन मोर, तो इसमें है भ्रांतिमान अलंकार, मतलब उनकी भ्रांति की जा रही है, तो भ्रांतिमान अलंकार है। जानी श्याम घन श्याम को नाच उठे बन मोर, इसमें है भ्रांतिमान अलंकार। रेखांकित पदों के लिए विलोम शब्द हमें चुनकर बताना है। पेड़ सजीव हैं किंतु उससे बनी हुई चीजें कैसी होती हैं? निर्जीव होती हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहा जाता है? जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहा जाता है अभियुक्त। आ उपसर्ग का प्रयोग कीजिए। तो आ उपसर्ग से बना हुआ किसमें किया जाता है? तो व्यंजन के साथ किया जाता है। व्यंजन के साथ आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आ व्यंजन हो जाएगा। समान अर्थों को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहे जाते हैं? तो समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं पर्यायवाची। नेक्स्ट है हमारा चरण कमल में कौन सा मतलब समास विग्रह कर रहा है? तो कमल के समान चरण, इसमें कौन सा समास होगा? कमल के समान चरण मतलब है कर्मधारय समास। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज। भारत में कुल खेती की भूमि का अधिकांश भाग डैश के अधीन है। तो भारत में जितनी भी भूमि है उसका अधिकांश भाग खाद्यान्न फसलों के अधीन में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों के लिए धन का स्रोत नहीं होता? तो पंचायतें किस स्रोत से धन एकत्रित नहीं कर सकती? तो
कर और समानुदेशन से कर सकती हैं, सरकार के कर के साझा कर सकती हैं, सरकार के अनुदान से करती हैं, स्वयं कर या फिर गैर जो राजस्व होते हैं उनसे कर लगा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय बैंक से ऋण प्राप्त नहीं कर सकती। राष्ट्रीयकृत जो बैंक होती हैं उनसे ऋण प्राप्त करना इनका स्रोत नहीं होता। ग्राम सभा के खातों की वित्तीय लेखा परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो जितने भी ग्राम सभा के लेखा होते हैं उनका वित्तीय परीक्षण करता है ग्राम सभा के द्वारा स्वतंत्र रूप लेखा परीक्षक करता है। ग्राम सभा के द्वारा जो स्वतंत्र लेखा परीक्षक होता है वो इसका परीक्षण करता है। किसान निर्माता संगठन FPO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसान निर्माता संगठन का मुख्य उद्देश्य है किसानों की उत्पादन और उत्पादकता और लाभप्रदायता को बढ़ाना। किसानों की उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, लाभप्रदाय को बढ़ाना, यह सब कार्य किसका है? किसान निर्माता संगठन का। मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है? तो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग है वहां पर चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है। 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार दूध के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो मध्य प्रदेश का स्थान था चौथा। भारत में हरित क्रांति के राष्ट्रीय पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरित क्रांति के लिए जाना जाता है MS स्वामीनाथन को। कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। बचपन बचाओ आंदोलन से इनको नोबेल पुरस्कार मिला था शांति का। अन्ना हजारे एक स्वतंत्रता सेनानी हैं और विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष के पितामह कहे जाते हैं, ना, पिता कहे जाते हैं। तो हरित क्रांति कौन है? अपने MS स्वामीनाथन जी हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत निर्माण योजना में शामिल नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र है जो कि भारत निर्माण योजना में शामिल नहीं है? तो सिंचाई होती है, गांव में दूर संचार की समायोजनता है और ग्रामीण का विद्युतीकरण। ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण भारत के निर्माण योजना में शामिल है, लेकिन शिक्षा इस योजना में शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दीनदयाल योजना, ये सामर्थ्य योजना कब शुरू की गई थी? तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा दीनदयाल सामर्थ्य योजना को स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर 2004 को। दीनदयाल हैं तो 2004 में सामर्थ्य बनाना है चारों दिशाओं से, और 25 सितंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन दिवस के रूप में इसको लागू किया गया था 25 सितंबर 2004। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश आने के बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो राजस्थान के नागौर में इसका उद्घाटन किया गया था। नाबार्ड वर्ष खालिस्तान में अस्तित्व में आया था। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। पंचायत समिति के प्रमुख कार्यों में से कौन सा होता है एक? तो पंचायत समिति के प्रमुख कार्य होते हैं क्या? सामुदायिक विकास परियोजना और योजनाओं को लागू करना। जितने भी सामाजिक विकास परियोजना के लाभ हैं उनको बनाना और उनको लागू करना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के लिए वित्त पोषण का अधिकारी कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री की है, तो केंद्र सरकार इसमें वित्त पोषित करती है। पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं था? तो कृषि की वृद्धि हुई थी पिछले कुछ दशकों में, लेकिन कौन सा कारण नहीं है? तो सिंचाई का व्यापक प्रसार है, बिजली की आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई है, गांव को जोड़ने वाले जो सड़कें हैं उनका विकास हुआ है, इसलिए तो इनके विकास हुआ है कृषि का। लेकिन वर्षा में अधिक वृद्धि हुई है, तो इससे ऐसा नहीं है वृद्धि, तो वर्षा तो और कम ही हो रही है, तो ये एक रीजन नहीं है। मध्य प्रदेश में वाली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल वुमेन ग्रामीण महिलाओं के लिए बाली विकास संस्थान कहाँ पे स्थापित की गई है? तो बाली बनाई गई है इंदौर में। इंदौर की छोटी छोटी सी लड़कियों को, पूरे राज्य की छोटी छोटी सी लड़कियों को क्या किया जाएगा? इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल वुमेन के लिए बनाया जाएगा डेवलपमेंट बाली। तो बाली विकास संस्थान बनाया गया है ग्रामीण महिलाओं के लिए, तो ये बनाया गया है इंदौर में, जहाँ पे सबसे ज्यादा शहरी रहते हैं। देश में कृषि जनगणना आयोजित करने की अवधि क्या होती है? तो कृषि जनगणना 5 वर्ष में आयोजित की जाती है। निम्नलिखित में सोयाबीन की किस प्रजाति की खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जाती? तो मध्य प्रदेश में अहिल्या, अलंकार और इंदिरा की जाती है, लेकिन नीलम नहीं होती, लीलम आम होता है। नीलम एक आम की प्रजाति है। निम्नलिखित में कौन सी तिथि नहीं होती जिसमें ग्राम सभाओं की बैठक अनिवार्य बुलाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में ग्राम सभाओं की जो बैठकें होती हैं वो साल में 4 बार बुलाई जाती हैं, जो कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को होती हैं, और शायद 1 मई को भी मनाई जाती हैं, लेकिन 28 मई को इसको आयोजित नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से
कौन सा एक प्रमुख संस्थान है जो कि प्रशिक्षण प्रदान करता है और भारत में ग्रामीण विकास पर शोध करता है? तो भारत में ग्रामीण विकास का शोध करने का अधिकार किसके पास है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। पंचायत एक ऐसी संस्थान है जो कि प्रशिक्षण प्रदान करती है, मतलब उनको ट्रेनिंग वगैरह देती है और उनका शोध भी, रिसर्च वगैरह भी करती है। तो ये कौन सी है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? तो ब्याज सहायता योजना किसानों के लिए स्टार्ट की गई है, जो कि क्या है? सस्ती ब्याज दरों पर अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करना, फसलों के लिए ऋण प्रदान करती है और सस्ती ब्याज दर पर करती है। तो क्या है? किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना का उद्देश्य सस्ती ब्याज दरों पर अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नॉलेज। योटा वाइट किसके बराबर होता है? तो योटा वाइट बराबर होता है 2 के ऊपर 80 की पावर। योटा वाइट होता है 280 की पावर होती है योटा वाइट। एक वाइट डेटा के एक डैश को संभाल सकता है, तो एक कैरेक्टर को ही संभाल सकता है भैया एक वाइट, तो एक कैरेक्टर को ही संभाल सकता है एक वाइट। स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, पावर पॉइंट और वर्ड डॉक्यूमेंट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो फोटो एडिटर, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट और वर्ड डॉक्यूमेंट, ये हैं सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल। स्पीकर क्या होता है? तो स्पीकर एक है आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो कंप्यूटर लैंग्वेज है हमारी जावा। MS एक्सेल में स्लैश वैल्यू किसे संदर्भित करती है? तो MS एक्सेल में जो स्लैश हैश वैल्यू डोनेट करती है मान में त्रुटि को। हैश वैल्यू क्या बताती है? कि ये त्रुटि है भैया आपके मान में। निम्नलिखित में से क्या एक एक्सेल चार्ट है? तो एक्सेल चार्ट होती है 3D बार। एक एक्सेल चार्ट है, ये एक्सेल 3D में बताता है चार्ट को, है ना। तो क्या दिखाता है? ये 3D बार में दिखाता है, एक्सेल चार्ट है ये। मोजिला फायरफॉक्स निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो मोजिला फायरफॉक्स है, यह एक ब्राउजर है। किसी कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से एक कंप्यूटर से किसी फाइल की कॉपी दूसरे कंप्यूटर में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो किसी एक कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से एक कंप्यूटर से किसी फाइल को कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में ले जाना क्या कहलाता है? फाइल ट्रांसफर। प्रोटेंट और लैंडस्केप मोड खालिस्तान के 2 प्रकार होते हैं। तो प्रोटेंट और जो लैंडस्केप मोड होता है वो होते हैं पेज ओरिएंटेशन के प्रकार। PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो PDF का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का फुल फॉर्म होता है। MS वर्ड में Ctrl+I का क्या प्रयोग होता है? तो इटैलिक कर देता है ना शब्द, तो सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है Ctrl+I। इसमें Ctrl+V होता है, B फॉर बॉल है ना, तो वो क्या कर देता है? जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड कर देता है। और Ctrl+U होता है जो क्या करता है? उसके जो टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन कर देता है। और Ctrl+I क्या करता है? उन वर्ड को इटैलिक कर देता है। फायरवॉल क्या है? तो फायरवॉल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एक पब्लिक नेटवर्क से प्राइवेट नेटवर्क को अलग करने के लिए किया जाता है। तो फायरवॉल क्या होता है? तो यह सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम एक पब्लिक नेटवर्क से एक प्राइवेट नेटवर्क को अलग करने में इस्तेमाल किया जाता है। एक माइक्रो कंप्यूटर में कम से कम एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट और एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तथा एक डैश में शामिल होती है। तो ये मेमोरी यूनिट होती हैं। तो एक माइक्रो कंप्यूटर में कम से कम एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट और एक डैश में शामिल होती है। तो ये होती हैं मेमोरी यूनिट में। जब डाटा लिस्ट फॉर्मेट में हो तब वर्ड डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल से स्पष्ट तौर पर प्रदर्शन करने के लिए होता है। तो जब भी हमारा डाटा लिस्ट फॉर्मेट में शामिल होता है तो MS वर्ड में डैश का इस्तेमाल करके हम उसे स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम उसको क्या कर सकते हैं? बुलेट्स का प्रयोग करके उसको स्पष्ट प्रदर्शित कर सकते हैं। डैश हर भागीदारी के सहयोग पर को स्क्रीन पर उन लोगों के लिए दर्शाता है जो इस वार्ता के बाहरी तौर पर हिस्सेदार होते हैं। तो क्या दर्शाता है? जो कि भागीदारी के सहयोग को स्क्रीन पर उन लोगों को दर्शाता है जो कि वार्ता में बाहरी तौर पर हिस्सेदार होते हैं। तो ये इंटरनेट रिले चैट
IRC बाहर के लोगों को अलग से बताता है कि बाहर के लोग हैं, तो इंटरनेट रिले चैट के द्वारा उनको दर्शाता है। एक सैटेलाइट को डेटा प्रेषित करने से संबंधित संबंध निम्नलिखित में कौन सा है? तो एक सैटेलाइट को डेटा प्रेषित करने से संबंधित है कि अपलिंक करना। क्या करना? अपलिंक करना। MS वर्ड 2007 में फाइल एक्सटेंशन की चौड़ाई डैश कैरेक्टर में होती है। तो जो MS वर्ड में फाइल एक्सटेंशन है उसकी चौड़ाई कितनी है? तो 4 कैरेक्टर के बराबर होती है। आपको मिस्टर कार्तिक से एक मेल प्राप्त हुआ है और उसी मेल का आपको मिस्टर राकेश को भेजना है, तो आपको उसके लिए कौन सा विकल्प का चयन करना पड़ेगा? तो यदि हमें मिस्टर कार्तिक से कोई मेल प्राप्त हुआ है और वो हमें मिस्टर राकेश को भेजना है, तो हम क्या कर देंगे? सीधा उठा के फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट को इसमें स्टोर किया जा सकता है, तो किस डॉक्यूमेंट को इसमें स्टोर किया जा सकता है? तो किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें कहीं स्टोर करना है तो हम अपनी डिवाइस में कर सकते हैं, फोल्डर में कर सकते हैं और सब फोल्डर्स में भी कर सकते हैं। उपरोक्त सभी में किसी भी डॉक्यूमेंट को हम स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ हमारा ये वीडियो होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।